टोलिया जब वहाँ से घूमते घूमते घामते जाते जाते नीलकंठ महादेव पहुँच गए। एक पेड़ बनाऊंगा इसलिए मेरे बीज के लिए आया हूँ मैं। तो पार्वती ने एक बोतल जा रहे ले जा, तो आ गया चलो भला ही होगा जा। दोस्तों पूजा का अब दोस्तों इनको कई जगह रोड में ही पूजा जाता है और कई जगह इनको दोस्तों भैरव भगवान इतने बड़े होते हैं। और तुमने बोला नरसिंह देवता जब धोनी छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, नरसिंह देवता के आने पर काल भगवान तो इतने बड़े भगवान, भैरव भगवान अलग हुए और नरसिंह भगवान अलग हुए। संत जोगी दोस्तों सबको अपनी मुट्ठी में रखने वाले अगर कोई है, क्योंकि नरसिंह भगवान की ताकत ही थी कि जो उत्तराखंड में क्या नाम कहते हैं भैरव भगवान आए, क्योंकि रास्ता बताने वाले गुरु जो थे नरसिंह भगवान ही थे। जैसे डोंडिया नरसिंह ने अघोर नरसिंह जो होता है, घोर नरसिंह, नरसिंह का कौड़िया नरसिंह, महमंदा नरसिंह, तो ये कौड़ी रूप में आता है। बनारस में कौड़िया महमंदे भी हुआ, कौड़िया पीर भी हुआ, और ये नरसिंह का जब तो घाट का जो है ये डोंडिया। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हिमचू पहाड़ी चैनल में, और दोस्तों दिल से स्वागत है। दोस्तों जो मैं आज कहानी लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ये डोंडिया नारसिंह जी की कहानी है, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर लोगों का बीच में डेली आता रहता है। और दोस्तों मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, भले ही वो मेरे हर वीडियो में अपने इष्ट की जय बोले, तो इससे पता लग जाता है कि वीडियो हर कोई देखता है। क्योंकि दोस्तों इससे आप लोगों का कमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तो आप लोगों का जो कमेंट वगैरह हर वीडियो में आता है, तो इसलिए मैंने कहा यार डोंडिया नारसिंह जी की कहानी क्यों ना दे दी जाए जल्द से जल्द। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के बीच में डोंडिया नारसिंह जी की कहानी लेकर आ रखा हूँ, तो आपको कैसी लगेगी क्या लगेगी दोस्तों मेरे को बताना। और इसमें लास्ट में मैं सभी आप लोगों के उत्तर और सवाल सबको आपको दे दूँगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं आपको ये कहानी गुरु के मुँह से भी सुनाऊँगा, क्योंकि उत्तराखंड में हर गुरु की विधि अलग है। कोई ऐसा नहीं कि मैंने ये बोल दिया तो ये विधि सटीक हो गया, सही होगी, ऐसा नहीं। और गुरु की विधियाँ भी हैं, तो वो गुरु की विधियाँ भी अगर जैसे मेरे पास आएंगी तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, और इसमें कुछ सुधार हो सकता है इस कहानी में, तो हम वो भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो तथ्य के प्रमाण के आधार पर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये विधियाँ हैं और हर गुरु की 52 प्रकार के गधरे होते हैं उत्तराखंड में, तो 52 प्रकार की विधियाँ हैं देवताओं को नचाने की। तो वैसी डोंडिया नारसिंह जी की कहानी है, तो मैं आज आप लोगों के बीच में एक इस विधि से भी डोंडिया नारसिंह जी को नचाते हैं, तो मैं आप लोगों के बीच में वह विधि रख रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ, ये घाट के मालिक होते हैं डोंडिया नारसिंह जी। तो जब ये घाट के मालिक थे तो वहाँ पर इनके मन में आया कि विचार आया, क्यों ना यार मैं अपना घाट में मैं रहता हूँ, तो घाट में क्यों ना अपने पेड़ उगाए जाए, मेरे को भी अपना खेती वगैरह कर सकता हूँ मैं घाट में। तो उन्होंने कहा यार मैं करूँगा तो सही, अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो इनके मन में आया विचार, तो इन्होंने क्या करा, मैं कैलाश चले आता हूँ। तो ये कैलाश पर्वत चले गए। जब कैलाश पर्वत चले गए तो माता पार्वती ने इनको देखा। माता पार्वती ने इनसे देख के कहा, अरे कौन है तू, कैसे आया, क्या है। तो इन्होंने कहा मामी पार्वती को हमारा नमस्कार हो, महादेव जी को हमारा नमस्कार हो। इन्होंने बताया कि मैं माता महादेव जी का भक्त हूँ, और माता रानी जी मैं घाट में रहता हूँ, तो मैं भी मेहनत करके खाना चाहता हूँ और मैं भी फसल लगाना चाहता हूँ, तो मुझे महादेव जी से वरदान चाहिए। तो माता ने कहा ठीक है भाई, तेरे मामू है, मांग फिर। तो महादेव जी से इन्हें कहा मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेरे को अपना मैं खेती वगैरह करना चाहता हूँ, तो मुझे आप वो दीजिए वरदान। तो महादेव ने कहा ले जा, ठीक है, फिर तो ये बीज ले जा और इसको बो देना वहाँ जाके, जखिया वगैरह जो जाओ वो देते हैं। तो ये जाते हैं फूल, तो ये घाट में जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, घाट में जाने के बाद ये क्या करते हैं, छन्ना लेते हैं। तो पहले मिट्टी को छानते हैं, फिर उसको डेले फोड़ते हैं। पहले डेले फोड़ते हैं, डेले होने के बाद उसको मिट्टी को छानते हैं, बुरबुरी बनाते हैं। तो 9 कारियाँ बनाते हैं। 9 कारियाँ जब बनाते हैं तो उस मिट्टी में दोस्तों फिर गोबर की खाद वगैरह सब डाला जाता है, जिस तरीके से नियम अनुसार जो बोने के लिए करते हैं। तो दोस्तों जब 9 क्यारियाँ बनाई जाती हैं, तो 9 क्यारियाँ बनाने के बाद दोस्तों जब सब में बीज बोया जाता है 9 की 9 क्यारों में, तो 9 की 9 क्यारों में बीज नहीं होता है।
एक क्यारी में बीज होता है दोस्तों। टोंडिया देवता की ताकत थी, टोंडिया नरसिंह जी की ताकत थी, भगवान की ताकत थी, वो सेवादी देव महादेव की ताकत थी, जो दोस्तों जो होनी और जो विधि विधान को जो होता है कुछ और ही मंजूर होता है। तो दोस्तों तो फिर क्या हुआ, एक में निकल गया पेड़। अब तो एक में क्या हुआ, सुबह को उन्होंने बोआ तो शाम को दोस्तों वो पेड़ बड़ा हो गया। और शाम को जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें फूल भी आ गया पेड़ पे। अब जो घाट का मालिक था, जैसे होता है ना, जैसे घाट में क्या होता है दोस्तों, जो घाट में होते हैं, घाट में क्या होता है कि जैसे घाट में काम होता है, जैसे लाशें आशे जलाने जलाने का जो काम होता है, तो वो वहाँ के होता है। तो वो घाट का मसाणी बुलाया जाता था उनको। तो उन्होंने जब वहाँ देखा तो देखने के बाद दोस्तों उसने कहा यार ये सुबह तक तो पेड़ था नहीं, शाम को पेड़ कैसे हो गया है। तो उसने पकड़ी कुल्हाड़ी अपनी, उन्होंने कहा मैं घाट पे सारी मेरे मर्जी के बगैर कोई चीज़ कैसे हो सकती है। उन्होंने पकड़ी कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी पकड़ने के बाद वो चले गए पेड़ को काटने। जब उसने जैसी पेड़ को काटने जा रहा था तो आकाश से आकाशवाणी हुई, रुक जा रे, पेड़ को मत काटना। लेकिन दोस्तों वो था, उन्होंने कहा अपने मेरा भाई मैं यहाँ का मालिक हूँ, ये कौन होता है बोलने वाला, ऊपर से आकाशवाणी वगैरह कौन होती है। उन्होंने पकड़ी कुल्हाड़ी और दोस्तों और पेड़ को काट दिया, धाड़ धाड़ पेड़ को काट दिया। पेड़ को जब काट दिया दोस्तों तो पेड़ में से क्या हुआ, दूध की धाराएं निकलने लग गई। तो दोस्तों उस पेड़ में से दूध की धाराएं निकली, तो वहीं से बोला जाता है ये डोंडिया नारसिंह को, दूधिया जो नारसिंह कहते हैं, वहीं से भी इनको दूध चढ़ाया जाता है दोस्तों, डोंडिया नारसिंह जी को। तो दोस्तों जब पेड़ में से वो निकला तो बाद में क्या हुआ, वो अपने घर को चल दिया। जब शाम को डोंडिया नारसिंह जी आते हैं तो उनको रोष आया था, बहुत ज़्यादा क्रोध आया था। वो कहते हैं यार मैंने पेड़ लगाया और मेरे क्या नाम कहते हैं, मेरा वहाँ से पेड़ पे कैसे हो गया ये, मतलब तो महादेव को याद करा। उन्होंने कहा मैंने इसी के दिन के लेकर आया था जो मेरा पेड़ सुबह हुआ, शाम को होने तक एक दिन भी नहीं चला। तो दोस्तों क्या होता है, जो लेंटर था ना, लेंटर के, तो वो शाम को जब देखते हैं तो किसने क्या करा, तो लेंटर के ऊपर से जाते हैं दोस्तों, ऊपर से चढ़ के जाते हैं। और ऊपर से जाने के बाद जिस घर में जहाँ हो रहे थे तो उनकी 7 बहुएं थी और 7 लड़के थे। तो जब ऊपर से वो गए, वहाँ से गए जाने के बाद जब देखा उन्होंने नीचे को, तो एक रात में जिस सब से उनका पेड़ काटा था, तो एक ही रात में दोस्तों 7 के 7 लड़के चढ़ा दिए दोस्तों। अब दोस्तों दोसड़ अभी कम थोड़ा और रखा है दोस्तों, तो घर में 7 की 7 बहुएं बीमार। तब उन्होंने कहा अब क्या हुआ, तब जाके उन्होंने कहा किसका दोषण निकला, क्या लीला। तो उन्होंने सबको बुलाया, उन्होंने कहा, तब किसी ने बताया कि यार तेरे पर तो ये डोंडिया का दोष निकल रखा है। तब दोस्तों फिर इनके घर में क्या लगी, यात्रा लगाई दोस्तों। जब यात्रा लगाई तो फिर डोंडिया नरसिंह का उसमें से दोष निकला। जब दोष निकला तो फिर वो दोष का निवारण करा गया। डोंडिया नरसिंह पहले तो माने नहीं, फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं मान जाता हूँ। तो डोंडिया नरसिंह ने फिर दोष का निवारण बताया। दोष का निवारण करने के बाद दोस्तों इनकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद वहीं से विधि विधान डोंडिया नरसिंह जी का चला दोस्तों पूजा का। अब दोस्तों इनको कई जगह रोड में ही पूजा जाता है और कई जगह इनको दोस्तों जैसे बोला जाता है बलि वगैरह प्रथा जो है, कई जगह बलियाँ भी दी जाती है डोंडिया नरसिंह जी को। जैसे गढ़वाल साइड में बहुत अधिक प्रचलित रहते हैं डोंडिया नरसिंह जी। तो दोस्तों मैंने अब ये गुरु जी के मुख से भी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। मैंने अपनी पूरी वेग और बुद्धि के अनुसार आप लोगों को कहानी दी है दोस्तों। और इसमें कहीं पर चूक या कहीं पर दोस्तों इससे मतलब सटैक कहानी अगर आप लोगों के पास डोंडिया नरसिंह जी की कोई सच्ची घटना अगर कुछ भी अगर आप लोगों के पास अगर ऐसा है तो आप लोग मेरे से फेसबुक में आके डोंडिया नरसिंह जी के बारे में बता सकते हैं। और सच्ची घटना अगर कोई आप लोगों के पास अगर ऐसी है कि हम अपने दर्शकों तक सबको दिखा सकें दोस्तों, तो आप लोग मेरे पास ज़रूर आ सकते हैं दोस्तों और मेरे पे बात कर सकते हैं इस बारे में। ठीक है, अब गुरु के मुँह से सुनते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये था नरसिंह जी का, वो भी राजा ही है, कोई गलत ना है, घाट काल की नरसिंह ही हुआ है जी। परमेश्वर हम भी कह रहे हैं घो नरसिंह, अघोर सिंह, नरसिंह सभी हैं भैया। कोई जगह किसी का नरसिंह ही पहले जरूरी है। पर ये से भगवान ऐसे नरसिंह जो आया था यार, भगवान ये अजाकारी कलाखुरी जो अलग रहनी पर मान का मरा घाट के रहते हैं ये। तो अपने घाट में रह गए थे भगवान से, उनको दिमाग आया होगा यार मैं घाट में रहता हूँ,
मैं रहता हूँ। वो खतरी रहते थे, तौली बरात उनकी बड़ा थाली ठहरे, लोटा सब जरा। अब उन्हें ये समझा कि यार मैं ये फूलबाड़ी बनाऊँगा यहाँ पर घाट में। तो ये जब बीजी नहीं मिली कौन देगा। तो डोंडिया जब वहाँ से घूमते घूमते घामते जाते जाते नीलकंठ महादेव पहुँच गए। नीलकंठ महा में पहुँचे भी, जहाँ नीलकंठ महादेव ठहरे, माता गौरा पार्वती ठहरे। तो उनका बैठाक था। तो बैठाक लगा तो उन्हें हाथ जोड़ा। तो पार्वती ने कहा कि यार क्यों आए, क्या काम है भाई, कैसे आए तुम यहाँ, क्या बात, कौन हो तुम। उन्होंने कहा साहब मैं तो घाट में रहता हूँ, घाट मेरा बास, मेरा खतरी है, ताले मेरा बार बर्तन भी हैं। अब मेरा मतलब ये है कि मैं ये वहाँ पर पूरी फल बनाऊँगा, ये पेड़ बनाऊँगा, इसलिए मुझे बीज के लिए आया हूँ मैं। तो पार्वती ने एक बोतल जा रहे ले जा, तो आ गया चलो भला ही होगा जा। तो सबके मालिक तो वही हैं, महादेव पार्वती। तो साहब वो बीज लाए, बीज ये बोतल में रखा जा रहे अपने, इसको इसका पहाड़ी में लगा, जहाँ पर रहता वहाँ बीज को डोल मार रख देना। तो डोंडिया नरसिंह जी वहाँ से गांव में आए। तो गांव से दूसरा गांव में आए। आज तक तीसरा गांव में गए, उनका नज़र पड़ गई घाट गई। अब था घाट ही। तो उन्हें कहा मेरा नंबर तो था, मैंने जाना वहीं है। तो डोंडिया नरसिंह फिर घाट में गए, सब शमशानी घाट में गए। शमशानी घाट जो गए, फिर उसने आप बोले मट्टी खोदी, मट्टी खोद में फिर छन्ना लाया, मट्टी छन से तो 9 क्यारी बनाई, 9 क्यारी मैदान करी। तो डोंडिया तो फिर वहाँ गजरे से ला खूल पानी के लिए, तो खूल बनाई वहाँ पे। फिर उसने शाम को बीज फेंक दिया 9 क्यारी में। तो 9 क्यारी में हुआ तो भगवान उनकी माया जी महादेव की पार्वती उनकी जीजी ठहरी, उनका भगवान ही ठहरे। आज उन्हें बीज फेंक दिया, शाम को फूल बन गया, वो जम गया था वो। पर ये है कि 9 क्यारी में नहीं हुआ, एक ही क्यारी में आए फूल, बाकी बीज आए नहीं। अब क्या डोंडिया की ताकत थी, मैं उसको से करूँगा कि इसको से करूँ, उन्हें यही बनाया होगा। आप जब फूल बन गया, फूल पेड़ बन गया, फूल का फूल बना। तो घाट का भी शमशानी को घाट होगा, उसने भी नज़र पड़ लिया, उन्हें कहा ये कल से पेड़ आया ही नहीं, आज पेड़ कैसा आए ये। तो उसने कहा कि ये पेड़ तो मैं काट देता हूँ, कि घाट का मालिक है वो भी। तो रखा उन्हें कुहाड़ी एक मारा हो पेड़ से, तो मारा पेड़ मारा तो, लेकिन कच्चा नहीं आया, वो दूध आया, दूध। अच्छा, दूध आई ना, नरसिंह तो बन गया, वो भी दूध ही बन गया, वो भी दूध ही ठहरा। पर उन्हें देख लिया, उनके रे जय तूने कुल्हाड़ी मारा है ना, तेरा भला कभी होगा ही नहीं। हाँ हाँ। तो डोंडिया नरसिंह यहाँ से घोर नरसिंह, वहाँ से नरसिंह चलाओ, नरसिंह का अवतार जो बनाया तो उसने वहाँ से गया हुए उसमें गया ये लेंटर से चलते चलते वहाँ जगह घर था, वहाँ बैठ गया वो, वहाँ गया। 7 लड़के थे, 7 बारी से उन्हें रात 7 बारी रान कर दी, 7 के बाद 4 लड़के मरे, 7 लड़के मर गए, 7 भाई रान मिल गए। तो उसने हाथ मारी, उन्होंने तूने क्या कहा, ये पेड़ पे क्यों लगाया, तो तार क्यों लगाया, पेड़ तो मेरा था, तूने क्यों लगाया। आप जब आपको ठीक है, उसके बाद जब नाचा तो ठीक है, उनका चल जो भी होगा, मैंने कहा रहेगा तू ही, साथ ही पेड़ से न कर रखा तेरा ही होगा। तब नरसिंह तब वहाँ पर डंडियाँ लाते हैं, वहाँ से लाते हैं, वहाँ रोड बनाते हैं, फुआ को बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मान करते हैं। तो नाचता है जैसे डोंडिया नरसिंह ने। अघोर नरसिंह जो होता है, घोर नरसिंह, नरसिंह का कौड़िया नरसिंह, मेहमंदा नरसिंह, तो ये कोड़ी रूप में आता है, कोड़ी रूप है, ये कोड़ी कौड़िया नरसिंह जो बना रखे हैं, कौड़िया मेहमंदे भी होगा, कौड़िया पीर भी होगा। और ये नरसिंह का जाप तो घाट का जो है, ये डोंडिया अघोर भी है, भैरव भी अघोर भी है, वो भी है। तो वहाँ से देवता अवतार उतारते हैं, तो उसका दुधारी बनाते हैं। हाँ, अघोरी नरसिंह जो हुआ डोंडिया ठहरा, वो हमारे कुमाऊं नहीं आता, ये गढ़वाली में है। हाँ,
वही सेवा करते हैं। तो उसकी नरसिम्हा कह रहे सुन ले नरसिम्हा, जो भी है तुम्हारे जगरी जो पहाड़ आते हैं डमरू से बनाते हैं, उसको बजाते हैं, तो आते हो तुम नरसिंह। पर इसे हम तो मुझे नचाया था, अभी आए थे जिसने नरसिंह ने कहा जिनका डोंडिया होगा उन्होंने कहा गुरु को मानता हूँ, ये गुरु चाहे उल्टा करे छोड़ो गुरु को मैं मानता हूँ। तब वो नरसिंह तब आते हैं माधन डोंडे नरसिंह तरह हुआ बाहर मान सम्मान कर सेवा करते हैं, दुधारी बनाते हैं। अब है जब तक ठहरे उनका, अब हमारा आघोर उनका आघोर आघोर नरसिंह रहता हमारा आघोर ला हमारे भारत हो जाए हमारे लेकिन नरसिंह हो फिर अवतार हो तुम। और प्रहलाद जो वहाँ से 100 सम से खम से आए अवतार में आए नरसिंह की दुधारी। फिर अब डोंडे सबके तो हैं भाई। फिर तो डोंडे का उसका दुधारे बनाते हैं, पोह बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, रोड बनाते हैं और लामा जामा कपड़े देते हैं। धोया धोया भगत कहते धोया। कहीं बलि भी चढ़ती ना, इसकी बलि भी लेते हैं नरसिंह, डोंडे नरसिंह। ये इसका जो बोगसारी है ना उसको मुर्गा देते हैं हैं। और जो हमारा नरसिंह उसमें कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये रोड का भाग्य है वो। हाँ बस ये जो डोंडिया है उसके लिए देते हैं, फिर और जो बोखड़ी नरसिंह हम मुर्गा देते हैं। और मेहमान साहब होते और शैतान जी मेहमान जी वो तो अलग ही होगा, पर इनका यही देते बकरा देते हैं इनका डोंडिया जो है ना। और हमारा नरसिंह ये पुआ का भोग मानते हैं रोड का। जो सब्सक्राइबर हैं मुझसे सवाल जवाब पूछे हुए हैं तो मैं उनके उत्तर दे दूंगा, और बाकी लोगों ने मुझसे जो मतलब उसमें हल्का फुल्का पूछा है क्योंकि सबके सवाल एक जैसे ही हैं तो मैं उन सबको एक ही में दे दूंगा, ठीक है। और मैं सीधा आप सवाल जवाब में आता हूँ। सब्सक्राइबर है दीपक मेहरा जी ने हमसे कच्चिया भैरव जी के बारे में जानकारी मांगी कि हेम जी हमें आप कच्चिया भैरव जी के बारे में बताइए। दीपक जी ने तो जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। कच्चिया भैरव जी की जागर भी डालूंगा अपने उसमें, पूरी रीति विधि विधान से डालूंगा, और उसके बाद मैं कच्चिया भैरव जी की कहानी भी लेकर आऊँगा, ठीक है, कि कच्चिया भैरव जी कैसे बने, क्या बने और कहाँ से हुए, क्या इनका विधि विधान है पूरा, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। अगले सब्सक्राइबर है मोहित आर्य जी, और जो मोहित आर्य जी का सवाल है वो काफ़ी लोगों का सवाल है, ऐसी सबका यही 3-4 मतलब 8-10 लोगों ने यही सवाल मुझसे पूछा है। तो देखो उनका सबका यही सवाल है कि हेम जी हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हमें आपसे बात करनी है, ये करना है। देखो आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आप मेरे फेसबुक ID में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ हेमछू पहाड़िया, आप जैसे फेसबुक में सर्च करोगे तो मेरा आपको आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फेसबुक में आप आ जाओगे, वहाँ पर से मैं आपको इंस्टाग्राम पर मेरे से बात कर सकते हो और फेसबुक में बात कर सकते हो। मैं आपको अगर लगेगा कि मेरे को हाँ यार कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको अपना नंबर वहाँ से सेंड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें अगर कोई किसी को राय या किसी को कुछ और हो तो बोलना। ये काफ़ी लोगों का सवाल मैंने इसी में दे दिया है आप लोगों को, ठीक है। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं रेखा जी। रेखा जी ने हमसे पूछा है कि हेम जी आप किस देवता के उपासक हो, हमें हमने जिन देवताओं की आप पूजा वगैरह करते तो आप बताओ। देखो ऐसा कोई देवता नहीं, देखो मेरे मन में कभी भेदभाव नहीं है कि किसी देवता के प्रति मैं या इस देवता के बल्ले प्रति। मैं कतिरु को भी मानता हूँ, हरजुगुरु को भी मानता हूँ, और जो क्या नाम कहते हैं अदर देवता है, उत्तराखंड के हर कण कण में जो देवता हैं वो मेरे दिल में बसते हैं हर हमेशा, ठीक है। कोई हमारे दिल में ऐसा नहीं कि यार, और ना कभी मेरे दिल में कभी मैं सच्चे बोलता हूँ हर हमेशा। मेरे मन में कभी किसी देवता के लिए कभी छल कपट नहीं रहता कि यार मैं इस देवता को छोटा दिखा के उस देवता को श्रेष्ठ दिखा दूँ, नहीं। क्योंकि मेरे नज़र में देखो जहाँ पर जो देवता हैं देव योनि में कभी उनसे भी गलती होती है, तो कभी मैं ऐसा नहीं कि मैं उनको प्रकाश डाल के आप लोगों को वो देवता को अच्छा दिखा दूँ। जहाँ पर उनसे गलती हुई है तो वो गलतियाँ उनको दिखाता हूँ, चाहे वो देवों के देव महादेव जी हों, चाहे वो विष्णु भगवान जी हों। क्योंकि अब दोस्तों शायद श्री कृष्ण भगवान जी, अभी जब मैं रमोला देवता की कहानी दूंगा तो श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति ऐसे ऐसे मतलब तत्व पेश करूंगा आप लोगों के बीच में, तो आपके भी जब होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप रामायण के भी मैं ऐसे ऐसे तत्व पेश कर दूंगा कि जो लोगों ने मतलब आज के टाइम में खाली मनगढ़ंत चीज़ें बना रखी हैं। तो हमारे उत्तराखंड में आज भी उस सारी चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमारे उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, क्योंकि उत्तराखंड में एक चीज़ है ना सबसे श्रेष्ठ, कि उत्तराखंड में क्या है विश्वास। जब देवताओं के ऊपर विश्वास होता है तो दवाइयाँ भी गरजती हैं, सब कुछ गरजता है। अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो आपको कहीं कुछ नहीं कर सकता। तो वही रेखा जी हमारा है कि हम सभी देवताओं को अपने दिल में बसाते हैं कि हमारे कोई ऐसे प्रति किसी के प्रति ऐसा नहीं, कोई देवता को हमारे दिल में कभी, मेरे दिल में कभी ये नहीं कि किसी को बड़ा दिखाना है, कभी किसी को छोटा दिखाना। जो सत्य बोल है मैं हर हमेशा वही बोलता हूँ। फिर सत्य बोल को बोलने के लिए मुझे डर भी नहीं लगती है रेखा जी, ठीक है।
आसाम जी, इन्होंने बोला कि हेम जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी संस्कृति जो लुप्त होते जा रही है आप इसको बढ़ा रहे हैं, आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। देखो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ अपनी संस्कृति को जो लुप्त हो रही है, मेरे दिल में कोई ऐसा वो नहीं है कि यार मैं यहाँ से ये करूँगा ऐसा करूँगा, कुछ नहीं है। बस इतना है कि हमारे जो उत्तराखंड के देवी देवताओं का जो नाम लुप्त होते हुए जा रहा है, जिस घर में अगर एक बार भी मतलब मेरे यह भाव बताने से या करने से उन्होंने अपने इष्टों की अगर पूजा कर दी सब दोस्तों, तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा कि यार मेरे करने से अपने इष्टों का उन्होंने गुण ज्ञान करा है और उनके घर का भला हुआ। और दोस्तों मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से कई लोगों का दोस्तों समाधान यहीं के जरिए कर भी दिया है। कोई मैं ऐसे नहीं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने अब वो मेरे सब्सक्राइबर लोगों को पता है जिन लोगों ने मुझसे बात करी है कि जो चीज़ें नहीं खुलती हैं दोस्तों हम बातों में ही यहाँ से बता देते हैं कि ऐसा ऐसा आप करो और आपकी पूजा का विधि विधान यहाँ से हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो हम यहीं से सारी चीज़ें उनकी बता देते हैं चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों बस मेरा एक यही उद्देश्य है कि लोगों के घर में और सुख शांति बनी रहे और हमारे जो उत्तराखंड की जो संस्कृति लुप्त होते जा रही है वो उनके ऊपर आज ये सारी कृपा बनी रहे। दोस्तों हमारे अगले सब्सक्राइबर NKG सब्सक्राइबर है, तो इनने काफ़ी लंबे सवाल वगैरह पूछे हुए हैं कि इस टाइप से कि सर हमारे घर मेरे पे मतलब अलखनाथ जी की कृपा बनी हुई है और मुझे घोड़ा चुना हुआ है और मैं लगातार उनकी पूजा वगैरह करता हूँ, मुझे बभूत लगाने की अनुमति मिली है और मैं बभूत लगा सकता हूँ अलखनाथ जी के ऊपर। देखो मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, जो आपने मुझसे सवाल वगैरह पूछे मैं आपको 2-4 उसमें आपका शंकाओं का निवारण कर दूँगा, ठीक है। जब तक देखो आप बभूति लगा रहे, देखो मतलब जब आपकी बभूति गरजना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो फिर आपको वो वहीं से बभूति का ऑर्डर आ गया है, ठीक है। जैसे आपने किसी को बभूति लगाई अलखनाथ जी के नाम से और आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, आपको कोई मंत्र आता है नहीं आता है, लेकिन जब आप बभूति लगा रहे हो उस देवता के नाम से तो वो देवता को सबको आता है। जो देवता है जो आप जिनको बभूति लगा रहे हैं तो वो देवता मंत्रों के बाहर है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो उनकी जेब में नहीं हो, उनकी मुट्ठी में ना हो। तो आप उसमें आप बेफिक्र रहो, आप केवल अनजान मन के ही किसी को बभूति लगा देते हो तो वो सारे मंत्र शंत्र वो देवता अपना पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो वो जो देवता बभूति जिस देवता के नाम से आप बभूति लगा रहे हो, तो जैसे आपकी बभूति अगर गरजना स्टार्ट हो रही है, आपके अगर सारी चीज़ें ये स्टार्ट हो गया, आप अनजान मन के ही सारे कार्य करते जा रहे हो, सिर्फ मन में भाव ये होना चाहिए कि हम लोगों का भला हित कार्य कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, हम भी कुछ नहीं जानते, लेकिन मुझसे बात करने मात्र से ही उनके आधे कष्ट टल जाते हैं दोस्तों। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर मुझसे कभी बात जैसे इनका मन होता है तो, लेकिन मुझसे बात करने मात्र से दोस्तों मैं ऐसा कोई हमारे उसमें ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, बस वो देवतों की शक्ति है दोस्तों। वो देवते निराकार हैं दोस्तों, उनका कोई आकार नहीं है, कोई उनका तत्व नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों खाली बात करने मात्र से ही दोस्तों अगर यहाँ से समस्या हल हो जाती है तो दोस्तों कितनी बड़ी चीज़ है। हमें कोई बभूति थोड़ा करी, हमने कुछ थोड़ा करा। तो दोस्तों बस यही सारी चीज़ें हैं, देवताओं का आशीर्वाद और देवताओं का गुण ज्ञान है दोस्तों। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको बभूति आपकी गरज रही है और आपको ऊपर से मतलब अलखनाथ जी का ऑर्डर मिल गया है कि बभूति लगाने का, जब ऑर्डर तभी मिलता है जब आपकी बभूति गरजना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। थाली बभूत की थाली गुरु ही देगा आपको, ठीक है। जो गुरु होते हैं तो वो गुरु आपको गुरु देंगे और गुरु नाचने के बाद दोस्तों आपको जब थाली आ जाएगी और आपकी बभूति गरजने लग जाएगी तो समझ लो आपके ऊपर भगवानों की कृपा हो गई है, ठीक है। और दोस्तों आपको सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है, आप जहाँ जिस मंदिर में पूजा करते हैं दोस्तों उस मंदिर में इतनी सफाई होनी चाहिए कि दोस्तों अगर आपके मंदिर में अगर चूहा आ रहा है तो समझ लो आपकी भक्ति में दोष है। अगर आपकी मंदिरों में चींटी आ रही है तो समझ लो आपकी भक्ति खंडित हो रही है। और यदि आपके जहाँ पर आप पूजा कर रहे हो वहाँ पर अगर कोई भी अगर कुत्ता या कोई भी अगर अन्य जीव वगैरह कुछ भी आ रहा है तो दोस्तों आपकी भक्ति में कुछ कमी है दोस्तों, कि तुम्हारी भक्ति की शक्ति नहीं है वहाँ पर दोस्तों। बोल रहा है अगर आपकी भक्ति होगी तो दोस्तों उस एरिया तक जहाँ पर आप पूजा कर दो उस एरिया में ना कोई चींटी आएगी, ना कोई अन्य जीव आएगा, ना कोई जानवर आएगा, कुछ नहीं आएगा दोस्तों। बोलते हैं ना कि यार लड्डू वहाँ पर थे तो चींटियाँ आ गई, चींटियाँ खाने लग गई, ये खाने लग गई। नहीं दोस्तों, हाँ सिर्फ आपको नियम से करना है दोस्तों। प्रतिदिन आपको पूजा करनी है, पूजा करने के बाद दोस्तों मंदिर को डेली सफाई करनी है। डेली सफाई करने के बाद दोस्तों आप वहाँ पर दिया धूप अगरबत्ती डेली जलाएं अपने जो इष्ट पूर्वजों का थान है। तो दोस्तों आपको फिर किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है, हमारे उत्तराखंड वालों को, क्योंकि आपके घर में इष्ट खेलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रतिदिन निष्ठ कर्म भाव से बस सिर्फ आपके घर में किसी का दोष और प्रतिशोध ना लगाओ।
ठीक है, तो आपको वहाँ पर तक जाना है। तो मैं आशा करता हूँ आज, और दोस्तों एक दो सब्सक्राइबर लोगों का मैं आप नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि आए कि तुम हमारे काल भैरव भगवान इतने बड़े होते हैं, और तुमने बोला नरसिंह देवता जब धुनी छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, नरसिंह देवता के आने पर काल भगवान तो इतने बड़े भगवान। देखो, मैं असत्य वचन कभी नहीं कहता हूँ, और न ही मैंने कभी भैरव भगवान को कभी छोटा बताया है, और न ही कभी मैंने नरसिंह भगवान को बड़ा बताया है। सिर्फ नरसिंह भगवान क्या होते हैं, गुरु भाई होते हैं, नरसिंह देवता गुरु भाई होते हैं, और जहाँ पर वो आ जाते हैं दोस्तों, वो तो सभी को, अब मैं तुम सोच रहे हो ये हेम अपने मन से बोल रहा है सब, जिस घर में अगर भैरव भी होंगे और नरसिंह भगवान का दोष आ गया ना दोस्तों, तो दोस्तों सबको पीछे हटना पड़ता है, सबको पीछे। और दोस्तों यकीन नहीं आ रहा होगा आपको, जिनके घर में चल रही होगी समस्याएं और जिनके घर में दुख चल रहा होगा, तो आप देखना दोस्तों, भैरव भगवान अलग हुए और नरसिंह भगवान अलग हुए। संत जोगी दोस्तों सबको अपनी मुट्ठी में रखने वाले अगर कोई है, क्योंकि नरसिंह भगवान की ताकत ही थी कि जो उत्तराखंड में क्या नाम कहते हैं भैरव भगवान आए, क्योंकि रास्ता बताने वाले गुरु जो थे नरसिंह भगवान ही थे। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, आप देखना टमोटा और इनकी कहानी देख लेना दोस्तों, आपको पता लग जाएगा सारी सच्चाई। तो इसलिए मेरा कभी ये नहीं रहता कि मैं कभी किसी, दोस्तों पाप चढ़ता है अगर मैं किसी भगवान को अगर जैसे बोल दूंगा कि यार नरसिंह भगवान बड़े श्रेष्ठ हैं और भैरव भगवान कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं है और यह फलाना कोई देवता कुछ नहीं है, तो पाप चढ़ता है दोस्तों। हाँ, सत्य वचन बोला है दोस्तों। अगर कहीं पर मैंने अगर कहीं पर कुछ बोला होगा कि नरसिंह भगवान जब आते हैं तो ऐसा, क्योंकि वो तब होता है दोस्तों क्योंकि वो हर हमेशा, क्योंकि आप वो भक्ति की शक्ति के ऊपर रहता है। कहीं पर नरसिंह भगवान को पीछे हटना पड़ता है दोस्तों। जब कोई अगर भैरव का डगरिया आ गया तत्काल, और जिसने नियम धर्म जिंदगी भर भैरव भगवान की तपस्या करी है दोस्तों, और कोई हमारे जैसा कोई डंगरिया आ गया तुरंत नाचने वाला उन्हें नरसिंह भगवान का, तो दोस्तों पीछे हटना पड़ता है दोस्तों भैरव की शक्ति के आगे। तो बस शक्ति किसका रहता है, इंसान की शक्तियाँ रहती है। तो इसलिए आप अपने दिल में ये मत रखना कि मैंने उनको बड़ा बताया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस क्या था, भक्ति की शक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सबको संतुष्ट होगा। और जिन सवाल, और दोस्तों किसी के सवाल जवाब अगर कुछ भी छूटे तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में खुले हैं, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तू बाबा रे बाबा वीर भलंकारी बांसुरी बजान बैठिए घाट का ओगड़ी घाट का ओगड़ी डोनिया जागरी बाबा।